स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम सब एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। जैसे कि यहाँ अगर हम एक रेक्टेंगल बना दें, रेक्टेंगल इसको हम आयत कहते हैं हिंदी में, और वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एक समांतर चतुर्भुज होता है, मान लो इसको ए बी सी एंड डी नेम दे दें। तो ये जो शेप है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है ए बी बी सी सी डी डी ए, यही बाउंड्री लाइन पेरीमीटर कहलाता है। कोई भी शेप है, जैसे स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, तो उन सब में जो बाउंड्रीज होती हैं, पूरी बाउंड्री का जो सम हम करते हैं उसको हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप बोलते हैं। और उसके बीच में जो पूरा सरफेस है, ये सरफेस जब हम कवर करें तो ये एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एरिया। अब यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। अगर हम लेंथ को एल से डिनोट करें एंड ब्रेथ को बी से डिनोट करें, तो पेरीमीटर ऑफ एरिया का फार्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B, where L is length and B is breadth, and area of rectangle is equal to L into B, L length into breadth। अब इसी तरह से स्क्वायर का फार्मूला देखें। स्क्वायर जिसको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, तो इसका फार्मूला जानने से पहले थोड़ा सा इसे कंफर्म कर लेते हैं कि रेक्टेंगल में जो होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेलल और इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, और ये साइड आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सभी एंगल्स 90 डिग्री के हों, वो कहलाता है रेक्टेंगल यानी कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं हिंदी में। और इसी तरह से वर्ग में देखें, स्क्वायर में, तो स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and all angles are of 90 degree. ABCD is a square and all angles are of 90 degree. This side equal to this and this is equal. All sides are equals. अब इसमें जो इसकी बाउंड्री जो है इसका पेरीमीटर होगा। इसके बीच जो पूरी सरफेस है, ये एरिया है इसका फार्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, या हम साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था कि अभी साइड इंटू साइड नहीं होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में हम देखेंगे ऑल 4 साइड्स। अगर जैसे ए बी ए है तो बी सी भी ए होगा, सी डी भी ए होगा और ए डी भी ए होगा। इन सभी का सम ए प्लस ए यानी 4a, या हम कहते हैं 4 इंटू साइड, शॉर्ट में इसको हम 4a कहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एंड इसके बाद अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, या और साइड स्क्वायर। और यहाँ साइड हमने ए माना था, इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अब इस तरह से फार्मूला में अगर हमें लर्न है तो क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होती है।
तो ये सभी फार्मूले हमें आपके लर्न कर लेने चाहिए। और इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे हम सब। तो ये पूरा सरफेस एरिया हो गया, बाउंड्री जिसकी हो गई वो पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर सभी को ऐड कर लेंगे, ए 2a और इसको मिला 3a, इसमें 4a यानी 4 इंटू साइड। एरिया जो है इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, या वही लेंथ भी सेम है ब्रेथ भी सेम है, तो वही साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको, या ए स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन दे देगा जैसे कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या होगा? तो हम कर लेंगे एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ करके। पेरीमीटर पूछेगा तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ का ऐड करके उसका ट्वाइस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 2.1 मीटर। अब यहाँ साइड इज इक्वल टू 2.1 मीटर। चाहो तो इसको हम डेसिमल को चेंज भी कर सकते हैं फ्रैक्शन में, उसके बाद करें, और या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करते हैं तो 2.1 को 21/10 कर सकते हैं मीटर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी 21/10 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हम जानते हैं 441 होता है, 10 का स्क्वायर 10 जा 100 यानी ये हो जाएगा 4.41 मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। इस तरह से और भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose is 6 centimeter and breadth is 4 centimeter. So now L is equal to, here length is equal to 6 centimeter and breadth is equal to 4 centimeter. B is equal to 4 centimeter. Area of rectangle 2 in area होगा L into B, L into B length 6 into 4, 6 4 जा 24 centimeter square. This is the answer. So आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो बेसिक है, आगे आप सब और क्वेश्चन डीप में भी स्टडी करेंगे। इस तरह से आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।